हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई स्लीवी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर कुलदीप आपको सिखा रहा हूँ पाइथन। पाइथन की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें लास्ट टाइम हमने लिस्ट के कॉन्सेप्ट पूरे कर लिए थे और टप्पल्स भी कर लिए थे और डिक्शनरी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर जो पाइथन में है वो है सेट। सेट क्या होता है और फ्रोजन सेट क्या होता है, वो सारा कुछ हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पाइथन में आपको प्रॉपर सिखाने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। Our agenda of topic is the what are set in Python। Python में सेट होता क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स। कितने टाइप के सेट होते हैं? एक होता है म्यूटेबल, एक होता है इम्यूटेबल। दो प्रकार के होंगे, कैसे होंगे वो अभी हम बात करने वाले हैं। और सेट में कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं आप परफॉर्म कर सकते हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं सेट। देखिए, नंबर वन, पाइथन सेट। ए सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है एलिमेंट की। जैसे देखो, लिस्ट में भी कलेक्शन होता है एलिमेंट का और डिक्शनरी में भी होता है, उसमें की और वैल्यू होती है। इसी प्रकार हमारा जो है टप्पल में भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होते हैं, इसमें भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, बट वो क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। वो यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? और सेट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन ए सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो कि हम टप्पल में भी करते हैं, लिस्ट में भी करते हैं और डिक्शनरी में भी करते हैं। ओके, पर ये अलग क्यों है उनसे? सेट आर डिफाइंड इन ए करली ब्रेसेज। ये देखिए, सेट को करली ब्रेसेज में डिफाइन किया जाता है। वैसे तो करली ब्रेसेज में हम डिक्शनरी को भी डिफाइन करते हैं, पर वहां पर की और वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ सिंपल करली ब्रैकेट में की वैल्यू नहीं लेने वाले, सिंपल एलिमेंट चलेंगे। कैसे? देखिए, सेट आर म्यूटेबल। सेट जो है वो म्यूटेबल है, मीन दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन। एक बार क्रिएट करने के बाद हम उनको मॉडिफाई जो है नहीं, मीनिंग दे कैन बी मॉडिफाइड, मतलब उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब यहाँ क्या है कि आप चेंज कर सकते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। सेट आर म्यूटेबल मीनिंग दे कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन। क्रिएशन करने के बाद उनको हम चेंजेस कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, माई सेट, ये वेरिएबल का नाम है। हमने करली ब्रेसेस लिया और इसमें 1 2 3 तीन इंटीजर स्टोर किए, हेलो, और हमने यहाँ एक स्ट्रिंग स्टोर की, कोमा, और 4.5 एक जो है आपने फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर किया। इस प्रकार से हम एक सेट बना सकते हैं। ये सेट का नाम है, ये इसके एलिमेंट है। वेरी सिंपल। अब इसको हम इंप्लीमेंट भी करके दिखाएंगे, पहले थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यस, टाइप्स ऑफ सेट इन पाइथन। पाइथन में कितने टाइप के सेट जो होते हैं? नंबर वन, म्यूटेबल सेट। म्यूटेबल सेट क्या होता है? दूसरा है इम्यूटेबल सेट, जिसको हम फ्रोजन सेट भी बोलते हैं। फ्रोजन सेट जो है वो क्या है, इम्यूटेबल है। क्लियर? जैसे जो चेंज हो सकते हैं वो म्यूटेबल, और जो चेंज नहीं हो सकते वो इम्यूटेबल। क्लियर? जिसको हम फ्रोजन सेट भी बोलते हैं। कैसे? अब इनको एक एक करके हम समझने वाले हैं। म्यूटेबल सेट कैन बी मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन, जिनको क्रिएट करने के बाद हम चेंज कर सकते हैं। एलिमेंट्स कैन बी एडिड और रिमूव्ड, मतलब जिनमें एलिमेंट्स जो ऐड भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है। क्रिएटेड यूजिंग द सेट, हम सेट फंक्शन के थ्रू हम बना सकते हैं। और करली ब्रेसेस, जो करली ब्रेसेस और सेट, ये दो दो कॉन्सेप्ट हैं। हर एक में हमने सीखा है, लिस्ट में भी ऐसा ही था और हमने टपल में भी ऐसा सीखा। तो एक तो कंस्ट्रक्टर है सेट नाम का, उससे बना सकते हैं। वहां था हमारा टप्पल कंस्ट्रक्टर था, एक में लिस्ट कंस्ट्रक्टर था। यहाँ पर क्या है, सेट कंस्ट्रक्टर है, इससे बना सकते हैं। और हम करली ब्रेसेस से भी सेट तैयार कर सकते हैं, म्यूटेबल वाला। ओके, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं। माई सेट, ये वेरिएबल का नाम है, हमने करली ब्रेसेस स्टार्ट की और इसमें जैसे देखिए स्टार्ट है 1,2,3, ये एक सेट बना दिया। और एक एग्जाम्पल और है, माई सेट, एक और बना लिया हमने। यहाँ पर देखिए सेट जो है कीवर्ड जो है मेन कंस्ट्रक्टर है, उसका यूज किया सेट। यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट के अंदर हमने एक लिस्ट दी है 1,2,3, जो ये ब्रेसेज होती हैं आपकी, स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ये लिस्ट होती है। हमने एक लिस्ट बनाई और उसको सेट बोल दिया, सेट कीवर्ड यूज कर दिया। इसका मतलब लिस्ट जो है सेट में कन्वर्ट हो जाएगी और सेट हमारा बन जाएगा। इस प्रकार हम सेट कीवर्ड से भी बना सकते हैं और करली ब्रैकेट से भी हम जो है सेट तैयार कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल भी करेंगे हम इस कारण। इसी प्रकार हम पढ़ने वाले हैं इम्यूटेबल। ठीक है, ये म्यूटेबल था और अब इसका नेक्स्ट है पॉइंट इम्यूटेबल, जिस सेट, फ्रोजन सेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रोजन सेट भी बोलते हैं। ओके, जैसे
कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन, इसको हम क्रिएट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। इसी प्रकार एलिमेंट कैन नॉट बी एडिड और रिमूव्ड, ये थोड़ा थ्योरेटिकल लिखने के लिए एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है हमारे लिए, और समझ भी जाएंगे, यहाँ से हम प्रैक्टिकली भी अच्छा कर पाएंगे। क्रिएटेड यूजिंग द फ्रोजन सेट, ये देखिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है, फ्रोजन सेट नाम के फंक्शन का हम यूज करेंगे, जिससे कि एक जो है इम्यूटेबल जो फंक्शन जो सेट है वो हम तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जहां हम एग्जांपल से समझेंगे, माई सेट एक बनाया है इक्वल फ्रोजन सेट, क्या लिखा, फ्रोजन सेट, ब्रैकेट में हमने एक लिस्ट ली है 1 2 और 3, 1 2 3 एक लिस्ट है जिसको फ्रोजन सेट बना दिया है और वो सेट वेरिएबल में डाल दिया है, तो हमारा यहाँ भी सेट बन जाएगा। बट यहाँ हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं फ्रोजन सेट और यहाँ यूज कर रहे थे सिंपल सेट का, कितना डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ फ्रोजन सेट कीवर्ड का भी यूज होने वाला है और यहाँ पर सेट का भी यूज होने वाला है। बट सिंपल कर्ली ब्रेसेस में बनाते हो तो म्यूटेबल सिंपल बनता है, सेट के साथ बनाते हो तो म्यूटेबल बनता है, पर कंस्ट्रक्टर सेट यूज किया। यहाँ पर हमें सिंपल कर्ली ब्रेसेस का कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट आपको फ्रोजन सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करके एक लिस्ट अंदर देंगे, फ्रोजन सेट बना सकते हैं जो कि इम्यूटेबल होगा। ओके, अब इन चीजों को हम रन करके भी देख लेते हैं। यस, मूव करते हैं हमारे पाइथन पे, इसको हम क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले जितना पीछे जो कॉन्सेप्ट किया था वो था, यहाँ पर हम बना लेते हैं एक्स इक्वल, यस कर्ली ब्रेसेस, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 और यस कॉमा आइसलेबी लिख देते हैं, यस कॉमा आइसलेबी, हमें पता चले कि हम सेट में जो है स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। यस आइसलेबी अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। ओके, कॉमा हम कुछ भी लिख सकते हैं, मीन कोई भी स्ट्रिंग, कोई फ्लोटिंग पॉइंट ले लेते हैं 7.8। यस, अब हमारे पास जो है एक सेट तैयार है, इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। यस, प्रिंट एक्स, अब इसको हम रन करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा आ जाएगा 1 2 3 आइसलेबी और 7.8। इस प्रकार से हम जो है सेट को तैयार कर लेते हैं। अब हम सेट फंक्शन का यूज करके बना लेते हैं। तो यस, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे सिंपल, यस, और यहाँ पहले सिंपल ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसको एज ए लिस्ट लेंगे, ये काट देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं, हम सिंपल बना के देखते हैं, एक बार सिंपली बना के देखना चाहिए। यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे हम लिस्ट वाली, क्योंकि ये लिस्ट को हम कन्वर्ट करने वाले हैं एक सेट के अंदर। तो हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 और यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वैसे तो टाइपकास्टिंग की बात यहाँ आ जाती है, 1 2 3 एक लिस्ट है और उसको सेट कीवर्ड लिखने से वो सेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो यस, यहाँ देखिए 1 2 और 3 कर्ली ब्रेसेस में आ रहा है। इस प्रकार हमारा सेट जो है सेट फंक्शन के थ्रू भी तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार हम तैयार कर रहे हैं सेट को। उसके बाद बात आती है हमारी फ्रोजन सेट की। सिंपल हमने कर्ली ब्रेसेस से सेट तैयार किया, फिर सेट फंक्शन से तैयार किया, अब हम फ्रोजन सेट तैयार करते हैं जो कि इम्यूटेबल होता है। ठीक है, कैसे, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यस यहाँ फ्रोजन सेट लिख देंगे हम, जस्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रोजन सेट, ये देखिए नाम नीचे आ भी जाता है फ्रोजन सेट। अब ये करने के बाद आप इसको रन करोगे तो ये देखिए सिंपल आया है, वैल्यूज भी आई हैं, बट साथ में लिखा भी आएगा फ्रोजन सेट, ये ब्रैकेट भी इसने लगा दी है, मीन ये सेट हमारा तैयार हो चुका है। इस प्रकार से आप फ्रोजन सेट जो है वो तैयार कर सकते हैं। यस, मूव टू पीपीटी। यस, तो यहाँ हमने ये बात की कि किस प्रकार से एक सेट तैयार करते हैं, सेट फंक्शन से कैसे तैयार करते हैं, जैसे कि लिस्ट में दिखाया गया था, और हमने ये भी सीखा कि फ्रोजन सेट का यूज करके एक लिस्ट को हम सेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे पीपीटी में, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यस, अब है सेट ऑपरेशन। अब हमने दो सेट सीखे, सेट और फ्रोजन सेट, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ओके, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले है यूनियन, ए यूनियन बी। इससे क्या होगा, ये जो ऑपरेटर है इसका यूज करेंगे, ए यूनियन बी, रिटर्न ए न्यू सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द बोथ सेट। मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, उन दोनों के ऊपर हम यूनियन फंक्शन लगाते हैं। यूनियन फंक्शन क्या करेगा, एक नया सेट हमें रिप्रेजेंट करेगा, ऑल एलिमेंट फ्रॉम द बोथ सेट, जो दोनों सेट के दो एलिमेंट सारे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ए सेट में जो वैल्यू है और बी सेट में जो वैल्यूज हैं वो सारी इकट्ठी होके हमारी तैयार हो जाएंगी एक सेट के अंदर। कैसे, वो अब एग्जांपल से करेंगे तो और अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो हम जस्ट डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे पीपीटी में हम एक के ऊपर पूरा वर्क कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा। intersection A and B, return a new set containing only the element common
टू बोथ सेट, दोनों सेट में जो कॉमन है, मान लीजिए एक सेट में कुछ वैल्यूज हैं, दूसरे सेट में वैल्यूज हैं, पर कुछ कॉमन है, ठीक है, तो रिटर्न से न्यू सेट, एक नया सेट रिटर्न कर देगा कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट कॉमन टू द बोथ सेट, जो दोनों सेट में कॉमन वैल्यूज होंगी वो आएंगी। कैसे? एग्जांपल ये हमें बता पाएगा, डिफरेंस a माइनस बी, इससे क्या हुआ, रिटर्न a न्यू सेट कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट इन ए बट नॉट इन बी, ए में जो वैल्यूज हैं और बी में जो वैल्यू, a माइनस बी कर रहे हैं हम, मीन हम डिफरेंस निकाल रहे हैं a माइनस बी, इससे क्या होगा कि रिटर्न करेगा न्यू सेट, जो रिटर्न होगा हमारा ओनली द एलिमेंट इन ए, जो ए में है वो बट नॉट इन बी, जो बी में नहीं है वो नहीं, मतलब ए वाले प्रेजेंट हो जाएंगे और बी वाले एक्स्ट्रा होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे। कैसे? एग्जांपल से क्लियर करेंगे इस बात को। अब नेक्स्ट हमारा है एग्जांपल साथ के साथ ले लेते हैं हम, ताकि दोबारा इस पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ेंगे और सबसेट पढ़ेंगे, सुपरसेट, और आपका डिसजॉइंट होगा, इज जॉइंट फंक्शन भी होगा, ऐड से नया एलिमेंट होगा, रिमूव से हम कोई एलिमेंट सेट में से डिलीट कर पाएंगे, इसी प्रकार डिस्कार्ड होगा, पॉप ओवर, क्लियर होगा। तो इस प्रकार के ये सारे फंक्शंस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, ये एक साथ इसलिए लिखे हैं ताकि आप इसको प्रॉपर्ली एक थ्योरी के हिसाब से भी मेंटेन कर सको। तो यहाँ एक बार आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ शायद पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा, यस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ये लिख सकें एग्जाम के अंदर। अब एक एक करके हम इसके ऊपर काम कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 यूनियन, अब यहाँ पूरी क्लियर बात हो जाएगी, इसलिए वहाँ मैंने जस्ट आपको स्क्रीनशॉट दे दिया है। यहाँ हम एक एक चीज समझ लेते हैं। यूनियन रिटर्न से न्यू सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट फ्रॉम बोथ सेट, दोनों सेट में जो क्या है कंटेन करते हैं। कैसे? ए एक सेट है, बी एक सेट है, ए में 1 2 3, बी में 3 4 5, अलग अलग वैल्यू आप कैसे भी ले सकते हैं, हमने एग्जांपल के लिए लिया है। हम करा रहे हैं प्रिंट ए यूनियन बी, ये कौन सा फंक्शन को डिनोट कर रहा है? यूनियन, ए यूनियन बी। इससे क्या आउटपुट आएगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 और 5। अब 3 दो टाइम आ रहा है, 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको डबल टाइम नहीं लेगा, सिंगल टाइम लेगा। तो ये कह रहा है रिटर्न न्यू सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द बोथ सेट, दोनों सेट के ऑल एलिमेंट लेगा, किसी को डबल नहीं लेगा। ये बात हमें समझनी होगी। क्लियर? तो दिस इज योर यूनियन। इसको हम रन करके देख लेते हैं। यस, अब इसको काट के दो सेट बनाएंगे नए, एक्स, यस 1 2 3। पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब कोई कॉन्सेप्ट करते हो आप, तो जो एग्जांपल हम बता रहे हैं वो जरूर रन करना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये रन हो रहे हैं। फिर आप अपने एक्सपेरिमेंटल कुछ चीजें करके देख सकते हो। यस यस, अब हम यहाँ कर रहे हैं कि ए हमारा सेट है बी वाई एक्स, एक सेट है, वाई सेट है, और प्रिंट करा रहे हैं एक्स यूनियन वाई। तो क्या होगा देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 3 डबल टाइम था तो इसको इसने नहीं लिया। ओके, तो ये था हमारा यूनियन फंक्शन। नेक्स्ट, यूनियन के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है? रिटर्न ए न्यू सेट कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट्स कॉमन टू द बोथ सेट्स, जो दोनों सेट में कॉमन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा किसको? इंटरसेक्शन को। जैसे देखिए ए में है 1 2 3, बी में है 3 4 5, हम ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, तो इससे आउटपुट आएगी 3। 3 क्यों आएगी? क्या कह रहा है? रिटर्न ए न्यू सेट ओनली द एलिमेंट कॉमन टू द बोथ, जो दोनों में कॉमन है। जैसे 3 यहाँ भी है, 3 भी यहाँ भी है, तो इस ऑपरेटर से जो है वो आपका इंटरसेक्शन से 3 जो है वो आंसर आ जाएगा। कैसे? रन कर लेते हैं, इजी है। हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज करेंगे और जस्ट इसको रन कर लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 3 4 5, 3 कॉमन है तो 3 इसने आंसर रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस। रिटर्न ए न्यू सेट कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट इन आइदर सेट बट नॉट इन बोथ। क्लियर? एक सेट में है पर दोनों में वो नहीं है। कैसे? मान लीजिए ए है, ठीक है, ए सेट ए आएगा यहाँ पर, ए में 1 2 3 और बी में 3 4 5, तो हम ए माइनस बी कर रहे हैं, इसका मतलब ए वाले में से बी वाले घटा रहे हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 तो आएगा। उसके बाद क्या होगा? 1 2 3 अगर हमारा आता है तो घटा रहे हैं, इसमें से ये घटाने हैं, तो 3 तो घट जाएगा इसमें क्योंकि 3 अवेलेबल है, 4 5 तो इसमें है ही नहीं, तो डिटेक्ट कहां से होगा? दोबारा समझ लीजिए, ए हमारा सेट है, बी सेट है, ए माइनस बी, ए में बी वाले घटा रहे हैं, बी वाले कौन से घटेंगे? जो होंगे वही घटेंगे ना, तो 3 है तो वही घट जाएगा इसमें से, तो बच गया कौन सा? 1 और 2, तो 1 और 2 आंसर आ जाएगा। 4 5 तो इसमें है ही नहीं तो घटेंगे कहां से? क्लियर? ये थोड़ा ध्यान रखना होगा।
यस, हम इसको रन कर लेते हैं, माइनस ऑपरेटर का यूज करेंगे। यस, अब इसको हम रन करके देख लेते हैं और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1 और 2। तो इस प्रकार से हम दोनों में डिफरेंस जो दो सेट में निकाल सकते हैं। यस, मूव टू पीपीटी। और यहाँ हमने डिफरेंस सीखा। इसके बाद है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या होता है? रिटर्न ए न्यू सेट, एक नया सेट आएगा कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट बट नॉट इन द सेकंड सेट। फर्स्ट सेट में तो है पर वो सेकंड सेट में नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। 1 2 3 3 4 5 ये दो सेट हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ये ऑपरेटर होता है, इसका हम यूज करेंगे। इससे क्या होगा? 1 2 4 5, 1 2 4 और 5 जो दोनों में कॉमन है वो डिलीट हो जाएगा। ये सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। यस, तो हम इसको रन कर लेते हैं। यस, यहाँ सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 4 5। 1 2 4 5 जो कॉमन होगा वो नहीं आएगा, वो डिलीट आपस में सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। यस, नेक्स्ट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा वो है सबसेट। चेक इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट आर प्रेजेंट इन द सेकंड सेट। ये हमें चेक करना है कि क्या पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में है या नहीं। मान लीजिए दूसरा बड़ा सेट है, पहला छोटा सेट है, ये चेक करना है कि ये पूरा इसमें है कि नहीं। हो सकता है 1 2 3 4, अगले में 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 इसमें है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। कैसे? 1 2 3 है इसमें, तो इसमें 1 2 3 4 5। ओके, तो ए लेस इक्वल बी, तो ये सबसेट को डिनोट कर रहा है। क्या ये इसका लेस है या इक्वल है बी के, कि ये इससे या तो इसके ये इसमें जितने एलिमेंट है, इसमें जितने एलिमेंट, क्या ये इसके अंदर आता है या इसके बराबर भी हो तो भी ट्रू, या इससे कम हो तो भी ट्रू। मतलब इससे कम का मतलब होता है कि इसके सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं तो इसका सबसेट है, या इसके बराबर है तो भी इसका सबसेट है। ठीक है, तो ये लेस डिनोट कर रहा है कि ए वाला क्या इससे कम मतलब सारे एलिमेंट रखता है, प्लस या इक्वल, ये पूरे होते तो भी ट्रू आंसर दे देता। कैसे? यस, तो यहाँ देख लीजिए, हम इनकी वैल्यूज को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 कर लेते हैं यहाँ पर। यस, इसको काट के सीक्वेंस में ले लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। यस, 6। अब यहाँ पर हम ऑपरेटर यूज करेंगे। यस, लेस और इक्वल। क्या ये लेस इक्वल है? तो यस, ट्रू आ रहा है क्योंकि ये सारे एलिमेंट 1 2 3 इसके अंदर आते हैं तो इसका सबसेट है ये। ठीक है, इक्वल भी होता, मान लो इसमें कंप्लीट होते तो भी ये ट्रू दिखाता, ज्यादा नहीं एलिमेंट होने चाहिए। कैसे? अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं। यस, ये हो गया हमारा सबसेट जो कि ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब है सुपर सेट। चेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट आर प्रेजेंट इन द, ये इससे विपरीत है, क्या सेकंड फर्स्ट में पूरा है या नहीं। तो इसमें ग्रेटर का सिंबल आ जाएगा, जस्ट इतना करना है। इसमें ए वाला हम बड़ा ले लेंगे वैल्यूज को और इसमें हम छोटी वैल्यू, तो उसमें ट्रू लाने के लिए अगर हम नहीं करते तो फॉल्स भी आ सकता है। बट हम ये कर ही ऐसा रहे हैं, एग्जाम्पल ही ऐसा दे रहे हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का। ठीक है, जिसमें ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल बी, तो ये सुपर सेट को डिनोट करता है। जैसे यस, तो यहाँ हम जो है यहाँ वेरिएबल ही चेंज नहीं, पूरा प्रॉपर लिखेंगे क्योंकि आप लोगों की कंफ्यूजन ना हो जाओ। ये एक्स को ही बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। यस यस, यहाँ 1 2 3। बाकी आप अपने दिमाग से कोई अलग अलग एग्जांपल करके देखें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अब इसको हम रन कर लेते हैं तो इसका आंसर भी क्या आ गया? ट्रू आ गया। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है पीपीटी सुपर सेट और सबसेट दो चेक कर सकते हो। बस ब्रैकेट का इशू रहने वाला है, वो हमें देखना होगा। नेक्स्ट, डिसजॉइंट। चेक इफ टू सेट हैव नो एलिमेंट इन ए कॉमन। चेक करना है इफ टू सेट हैव नो एलिमेंट्स इन ए कॉमन, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट नहीं है। कैसे? अब मान लीजिए ए में 1 2 3 है, बी में 4 5 6 है। प्रिंट कर रहे हैं ए डिसजॉइंट बी। क्या ए जो है वो डिसजॉइंट है बी से? क्या इसके एक भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहे? तो ये क्या आएगा? ट्रू आएगा क्योंकि एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। तो इज डिसजॉइंट। ठीक है, क्या ये इससे बिल्कुल अलग है? तो ट्रू आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ही अलग है क्योंकि दोनों में एलिमेंट जो है वो अलग अलग है। यस, अब हम यहाँ डिसजॉइंट चेक कर रहे हैं कि क्या वो बिल्कुल इज डिसजॉइंट क्या इससे है। तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। यस, इज एक्स जो है इज डिसजॉइंट वाई। क्या वो एक्स जो है वो बिल्कुल ही वाई से डिसजॉइंट है कि नहीं? तो हम ये चेक करें, ट्रू या फॉल्स आंसर हमारा आएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो ये डिसजॉइंट तो नहीं है, तो फॉल्स आंसर आ जाए। ठीक है, ये देखिए फॉल्स आ गया क्योंकि ये इसके अंदर वैल्यू रखता है। अगर सेम वैल्यू ना हो
तब ये डिसजॉइंट देता है तो वो ट्रू देता है। तो यस, अब ये देख लीजिए यहाँ पर वैल्यूज हैं तो इसने कहा भी ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। ओके, अगर वैल्यू नहीं है तो हम काट देते हैं, इसमें वैल्यू चेंज ही कर लेते हैं एक बार, 7 और 8। यस, तो इसका ट्रू आ जाएगा क्योंकि ये इसमें वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ये ट्रू बात है। इज डिसजॉइंट, क्या ये डिसजॉइंट है या नहीं है, ठीक है। तो हमें ये चीजें क्लियर करनी है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे पीपीटी की तरफ, जहां हमने ये चेकआउट किया क्या ये इसमें आपस में बिल्कुल भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहे, तो डिसजॉइंट यस, अगर मैच कर रहे हैं तो डिसजॉइंट नो। ओके, नेक्स्ट इज योर ऐड एन एलिमेंट टू ए सेट, एक सेट में नया एलिमेंट ऐड करना है तो नो प्रॉब्लम। ए है जिसमें कुछ सेट में वैल्यूज हैं, ऐड 4 और प्रिंट करवा देंगे। तो जस्ट इसको जल्दी से प्रिंट करवा लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़े। यस, एक्स डॉट ऐड फंक्शन सिंपल रहेगा और इसमें हम जो है एलिमेंट हम जो ऐड कर देंगे। यस, कोई भी एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं, 7। यस, और यहाँ पर इसको प्रिंट करवा देंगे जस्ट। यस, तो इससे क्या कर रहे हैं हम, एक जो हमारे सेट के अंदर 7 को जो ऐड कर दिया है। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट रिमूव। अब मान लीजिए रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट, सेट में से कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो नो प्रॉब्लम, ये सेट है इसमें से हमें रिमूव करना है 4, तो प्रिंट करवा दिया तो क्या होगा, हमारा एलिमेंट जो है रिमूव हो जाएगा। कैसे, यस मूव करते हैं और यहाँ पर हम पहले इसको आउटपुट को कर लेते हैं, यहाँ हम रिमूव कर देते हैं 6 को। बाकी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आप रन करके देखें और कमेंट करके हमें बता दें, हम इसका सोल्यूशन आपको जरूर बता देंगे। यस, तो इसको हम प्रिंट करा लेते हैं, तो देखिए 4 1 2 3 4 5 आ रहा है, 6 को इसने यहाँ से रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट, पॉप, रिमूव एंड रिटर्न एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम ए सेट, एक सेट में से जो एलिमेंट है हमें क्या करना है, पॉप भी डिलीट को ही डिनोट करता है। पॉप क्या होता है, मान लीजिए कुछ एलिमेंट रखे और लास्ट एलिमेंट को आप डिलीट करते जा रहे हो तो वो भी रिमूव को डिनोट करता है। जैसे पॉप, हम पॉप कर रहे हैं आउटपुट 1, जो पहला एलिमेंट है वो आपका कर देगा एनी अदर एलिमेंट और एनी अदर एलिमेंट, मीन आप क्या कर सकते हो, पॉप से कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट एलिमेंट यहाँ डिलीट हो, कोई भी आप वैल्यू देके इंडेक्स देके भी कर सकते हो। कैसे, अभी हम करके दिखा देते हैं आपको। पॉप करेंगे पहले सिंपल पॉप, यहाँ लिख देंगे पॉप जस्ट एक्स डॉट पॉप ब्रैकेट, तो एक्स में से पॉप हो रहा है मतलब एक एलिमेंट जो हमारा डिलीट हो रहा है। तो इसको रन कर लेते हैं, तो यहाँ देख लीजिए 2 3 4 5 6, पहला एलिमेंट जो है उसने उसको पॉप कर दिया, डिलीट कर दिया। नेक्स्ट, यस, पॉप के बाद हमारा आ रहा है रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम ए सेट, जस्ट क्लियर फंक्शन से सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। यस, और 1 मिनट तो रन कर लेते हैं, क्लियर। तो सिंपल से फंक्शन है, देखो जिसने लिस्ट और टप्पल को और डिक्शनरी को ढंग से कर लिया तो सेट उसके लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है। सेट करना तो बिल्कुल ही आसान है, यहाँ पर सेट खाली आ रहा है क्योंकि हमने सेट को सब क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, तो यहाँ हम क्या कर रहे थे, ऑल एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे थे हमारे सेट में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। देखिए हमने तीनों चीजें अच्छे से, चारों चीजें सीख ली हैं जो डाटा स्ट्रक्चर के जो ज्यादा जरूरी है पाइथन में। स्टैटिक बेसिक पाइथन जब हम सीख रहे होते हैं, लिस्ट क्या है, टप्पल क्या है, डिक्शनरी क्या है, सेट क्या है, फ्रोजन सेट क्या है, वो भी हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। आप अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, और सीरीज को आगे से आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।